जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र के ओलवी गांव की एक विवाहिता की जहर खाने से मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और ससुराल पक्ष की तरफ से उनके गहने नहीं सौंपे जाएंगे तब तक वो शव को नहीं उठाएंगे। इसके अलावा परिजन बिलाड़ा थाना अधिकारी की जांच से भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने जांच अधिकारी को बदलने की मांग भी उठाई है। वहीं ससुराल पक्ष वालों ने इसे आत्महत्या बताया है, जबकि पीहर पक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी जहर नहीं खा सकती, बल्कि उसके खाने में उसे जहर मिलाकर दिया गया है। पेपाड़ तहसील के मलार गांव निवासी पूनम चंद विश्नोई ने बताया कि संजू की शादी साल 2013 में ओलवी गांव निवासी राजेंद्र चाहर के साथ हुई थी। उन्होंने बताया कि पीहर पक्ष की तरफ से ससुराल पक्ष वालों को दहेज दिया गया था। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल में संजू को और दहेज के लिए परेशान किया जाना शुरू हो गया। इस दौरान संजू को एक बिटिया भी हुई। 2019 में संजू के साथ ससुराल पक्ष ने मारपीट की और दहेज की मांग करते हुए उसे वापस पीहर भेज दिया। वहीं साल 2020 में समाज के पंचों के सामने ससुराल पक्ष के लोगों ने माफी मांगी और संजू को एक बार फिर से वापस ससुराल भेजा गया। लेकिन इसके बावजूद भी ससुर, सास, ननंद और पति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो लगातार संजू के साथ मारपीट करते रहे। इसी के साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि गुरुवार को संजू के साथ मारपीट की गई और उसके खाने में जहर मिलाकर दे दिया गया, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ी। ससुराल के लोग उसे जोधपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए और वहीं पीहर पक्ष के लोगों के पहुंचने से पहले ही संजू की मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया। मेरी भांजी संजू है, उनकी 2013 में वो शादी हुई थी ओलवी गांव निवासी शंकरलाल के लड़के के साथ, और उनको ससुराल पक्ष वाले आए दिन मारपीट करते थे। इसके बाद में हम लाए और 2 साल हमारे बहन के घर पर रखी। उसके बाद में वो ससुराल वाले आए और हमें मौजूद लोगों को लेकर के आए और हमने समझाइश की और उन्होंने स्वीकार किया कि आइंदा से ऐसी घटना नहीं करेंगे और मारपीट नहीं करेंगे। उसके बाद में हमने ससुराल उनको भेज दिया तो भी वो नहीं माने लोग और दहेज बर्तना के लिए वो मारपीट करते रहे और आए दिन मारपीट करते। और 2 दिन पहले इनको जहर पिला दिए, मारपीट करके जहर पिला दिया और इसको मार दिया। वो थानेदार जी है वो सही पेश नहीं आ रहे, वो मुलजिमों से मिली भगत करे हुए। उनकी थानेदार जी की जांच से हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए दूसरे थाने को जांच सौंपी जाए। बिलाड़ा थाने की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। वो जब तक वो दहेज का सामान और सोना हमारे आभूषण वो बराबर नहीं होंगे तब तक हम ये बॉडी नहीं उठाएंगे। आज 3 दिन हो गए, परसों का मामला है सर। पीहर पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। ऐसे में ससुराल पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और साथ ही साथ पीहर पक्ष की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक वो शव को यहाँ से नहीं उठाएंगे। और साथ ही परिजन जांच अधिकारी बदलने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष के लोग इसे आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन इस बात का खुलासा तो जाँच के बाद ही होगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।